नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। मोदी ने कहा, देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। INSS संध्या का विशाखापट्टनम में कमीशन, रक्षा मंत्री राजनाथ पहुंचे। भजनलाल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 RAS बदले। जयपुर के आर्टिस्ट ने बनाई अयोध्या के रामलला जैसी मूर्ति। और राजस्थान की पूर्व CM गहलोत SMS में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। PM नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। मोदी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले ये घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी CM रहे। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल INS संध्याक का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज कमीशन हो रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं। उनके साथ नेवी चीफ एडमायरल R हरिकुमार भी मौजूद हैं। इस जहाज की रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक की निगरानी करेगा। जहाज में बोफोर्स गन भी लगी है और जरूरत पड़ने पर इसमें चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकती है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात 39 RAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। APO चल रहे RAS अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार देवाराम सैनी को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा, आकाश तोमर को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर, पुरुषोत्तम शर्मा को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीकर, लक्ष्मीकांत बालोद को भू प्रबंध अधिकारी भीलवाड़ा लगाया गया है। जयपुर स्टोन मार्ट में एक मूर्ति ने सभी का ध्यान खींच रखा है। इस मूर्ति का चेहरा अयोध्या के राम मंदिर में लगी रामलला की मूर्ति से मिलता जुलता है। इस मूर्ति को बनाने वाले आर्टिस्ट मुकेश ने बताया कि इस मूर्ति को उनके पिताजी पद्मश्री अर्जुन प्रजापति ने बनाना शुरू किया था। पिता के निधन के बाद मुकेश ने इसे पूरा किया। मुकेश ने कहा कि जब अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुआ, उसी मुहूर्त पर इस रामलला की मूर्ति पर भी उनके पिता ने काम शुरू किया था। इस बीच कोरोना के दौरान पिता अर्जुन प्रजापति का देहांत हो गया। रामलला की मूर्ति को देखने 1 साल पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जयपुर आए थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज टेस्ट कराया, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस वजह से अगले 7 दिन वे किसी से नहीं मिल पाएंगे। अशोक गहलोत को जयपुर के SMS हॉस्पिटल के IDH सेंटर में भर्ती कराया गया है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से 5 फरवरी तक राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे आने की संभावना कम है। 10 फरवरी तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और इस बार पूरी फरवरी में दिन रात का पारा 2 से 3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी का सीजन खत्म हो जाएगा। पूर्वानुमान के मुताबिक फरवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते में दिन का पारा 28 डिग्री और रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस बार गर्मी जल्दी दस्तक दे सकती है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जांच में एक कड़ी और जुड़ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को विभाग की पहली बैठक में घर घर औषधि योजना की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधे कहां बंटे, मेरे घर तो नहीं आए। कई अफसरों ने भी हामी भरी कि हमारे घर भी नहीं पहुंचे। इस पर मंत्री ने पूरा ब्यौरा मांगा और अपने स्तर पर जांच कराने को कहा। संबंधित अधिकारी बोले कि जंगलों में 40% तक पौधे ही बसते हैं, तो मंत्री ने कहा कि मुझे कहीं 30% पौधे ही बता दो।
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे आरएएस अधिकारी देवाराम सैनी को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा लगाया गया है। उन्हें कार्मिक विभाग ने 16 दिसंबर को एपीओ कर दिया था। इसके बाद अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होने वाली हैं। पिछले साल आयोजित 10वीं की परीक्षा में करीब 40% छात्र ही फर्स्ट डिवीजन अंक स्कोर कर पाए थे। दरअसल कॉपियों में की गई छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्र 60% अंक हासिल नहीं कर पाते। आरबीएसई ने हाल ही में 10वीं की बेस्ट आंसर कॉपियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं। ये वे कॉपियां हैं जिनमें छात्रों को पूरे अंक मिले हैं। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को ये एनालिसिस तैयारी में मदद करेगा। स्वयंसेवक संघ के वार्षिक महानगर पथ संचलन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। हर साल होने वाले पथ संचलन से ये पथ संचलन अलग होगा। 4 किलोमीटर के पथ संचलन में 48 मिनट तक कदमताल होगी। पथ संचलन जिन रास्तों से गुजरेगा वहां देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां सजाई जाएंगी। बाजारों में भगवा ध्वज लहराए जाएंगे। 24 से ज्यादा जगह पर स्वयंसेवकों का स्वागत किया जाएगा। पथ संचलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग स्वयंसेवक शामिल होंगे। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम और नगर निगम कार्यालय के पास लगाई गई एथलीट की मूर्तियां खंडित कर दी गई है। लाखों रुपए की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड भी उन्हें नहीं बचा सके। ये मूर्तियां कब खंडित की गई और किसने की, ये पिछले 3 महीने में भी नहीं पता चल सका है। मामले की जानकारी जब विभाग के अधिकारियों को दी गई तो पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। टोंक में तय मात्रा से अधिक खनन करने का हवाला देकर स्टॉक सीज करने के बाद राजधानी जयपुर में बजरी की सप्लाई गड़बड़ा गई है। बनास से आने वाले बजरी ट्रकों की संख्या 70% तक कम हो गई है। 2 दिन पहले तक जयपुर में रोज 1000 ट्रक सप्लाई थी। अब सावर सवाई माधोपुर से केवल 200 से 300 ट्रक ही आ रहे हैं। 40 टन का बजरी डंपर पहले 1200 से 1300 रुपए प्रति टन मिल रहा था। इसके दाम 1600 से 1700 रुपए प्रति टन पहुंच गए हैं। लीज धारकों का आरोप है कि खनन विभाग ने बनास नदी में 1.60 टन प्रति घन मीटर की बजाय 2.40 टन प्रति घन मीटर बजरी खनन करने की गणना कर ली और सभी स्टॉक सीज कर दिया। धोखाधड़ी के एक मामले में फंसी फिल्म गदर की हीरोइन अमीषा पटेल को मुरादाबाद की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अभिनेत्री पर 11 लाख रुपए बतौर फीस लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप है। इस मामले में इवेंट कंपनी के मालिक की ओर से परिवाद दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अमीषा पटेल को सुनवाई के लिए तलब किया था। उनके हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने अमीषा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद 23 जनवरी को अमीषा मुरादाबाद पहुंच गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 19वें दिन झारखंड के गोड्डा से अपनी यात्रा शुरू की। वे दोपहर 2:30 बजे देवघर जाएंगे। देवघर में राहुल बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर 3:15 बजे इवनिंग ब्रेक लेंगे। इसके बाद राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल देवघर से धनबाद जाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुक्रवार को बंगाल से होते हुए झारखंड के पाकुड़ पहुंची थी। वहां झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा शहर में हर शनिवार को शुरू हुआ सफाई अभियान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और दायरा भी बढ़ गया है। आज सुबह संभागीय आयुक्त नीरज के पवन से लेकर हर जिला स्तरीय अधिकारी शहर में अलग अलग जगह सफाई करते दिखाई दिए। पूर्व में ये व्यवस्था थी कि एक जगह पहले तय कर वहीं श्रमदान किया जाता रहा है। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे संभागीय आयुक्त ने इस बार शहर की प्रमुख जगह चिन्हित कर कलेक्टर, एसपी व सीईओ सहित अन्य को गली, चौराहे और मुख्य मार्ग दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।